बाकी सुंदर भजन कीर्तन संकीर्तन और भगवान का गुणगान और भगवान के आंगन में कथा, श्रीमद् भागवत कथा। भागवत कथा में प्रसंग चल रहा था कि भगवान सुखदेव व्यास आश्रम में आ गए और व्यास जी ने भगवान सुखदेव को देखा। पुत्र प्रेम एकदम व्याकुलता के साथ आकर्षित होने लगा है और अपने पुत्र भगवान सुखदेव को अपनी छाती से लगा लिया। अर्थात इसी के साथ वेद व्यास जी ने भगवान सुखदेव को 18,000 श्लोकों की गाथा कथा सुनाई है जो कल्याणकारी है सभी के लिए, और साथ कह दिया कि कल्याण इस प्रकार से हो सकता है। महाराज कैसे हो सकता है? 5 प्रकार की शुद्धि बताई गई। पंचा धायनी, कथा शुरू करते समय पितृ शुद्धि होना चाहिए, मातृ शुद्धि, वंश शुद्धि, अन्न शुद्धि और आत्म शुद्धि, ये आवश्यक है। अभी हमने वही कहा कि गौण देवताओं के द्वारा शुद्धिकरण किया जाता है। हमने ऐसे ही नहीं कह दिया था कि जल की धारा आगे, और जल आपको बहुत आगे चलना है, हमारे पीछे आपको तो आगे निकल जाना है। हम उस जल पर तैरते हुए आपके आगे आ जाएंगे, लेकिन आप भूल गए। यही तो चीज है, भूलना नहीं चाहिए। अगर हम अपने मार्ग को भूल गए तो हमारा सब, हम 8 दिन पीछे चले गए। कितने पीछे चले गए? गए कि नहीं गए? आप जो मार्ग में जा रहे थे, मार्ग भूल जाए, बाड़े का रास्ता पता नहीं है तो बाड़े पर देर हो जाएगी पहुंचते पहुंचते। और जिस मार्ग में चल पड़े उसका ज्ञान होना चाहिए, और ज्ञान जब ही आएगा जब हमारा ध्यान स्थिर होगा, और ध्यान स्थिर जब ही आएगा जब हम उस मार्ग से जुड़े रहेंगे तब, और मार्ग से जब ही जुड़ पाएंगे जब उसे खोजते रहेंगे तब, उस पर चलते रहेंगे तभी टिक पाएंगे। महाराज एक क्षण में हमारी कमाई बेकार हो जाती है। एक कुसंग में तुम्हारा हजारों दिन का सत्संग चला जाएगा। इसलिए बचो, ईश्वर को बचो, ईश्वर से जुड़े रहो। अरे लोग तो जाने कहां कहां से चले आ रहे हैं, हम तो पास में ही तो है। कहां से आ रहे? घर में आपको पीड़ा रहेगी। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, घर में शांति हो तो आप हाथ उठा दो। घर में शांति है, शांति है घर में, तब हाथ उठाना। लेकिन फिर भी आप घर के मुंह में फंसे, उससे बचना पड़ेगा। जितना हो सके घर से तुरंत निकल पड़ता। बोले कुछ नहीं, मैं खेत में जा रहा हूं, भले नहीं छुट्टी पर खेत में जाकर बैठ तो जाओ। घर में तुम मार खाओगे, पक्की मार पड़ेगी। हाँ, आपको कोई चैन से नहीं बैठने देगा। अगर आप लेटे भी हैं तो भी चैन से नहीं। काहे सो गए घर, हमसे टाइम कम मिलेगा। भैया तुम वही कहोगे कि वो ऐसी, नंद ऐसी, दौरानी ऐसी, देवर ऐसा, वो ऐसा, उसका फोन आया, उसमें लाल मिर्ची गरम मसाला सब डाल दिया। हम इसके लिए नहीं है भाई। अब ये स्वाद हमें बेकार लगती है। जैसे एक कन्या की शादी हो जाती है, उसका पिता माता कन्यादान कर देते हैं। कहां वो कन्या माता पिता के इशारे पे चलती थी और उसको मायका बड़ा सुंदर लगता था,
लेकिन जब उसकी शादी होकर वो अपने पियर के घर, पिया के घर चली जाती है, तो उस कन्या को जो घर में आपके साथ रहती थी, अब मायका फीका लगता है और ससुराल मीठी। ऐसे ही भक्ति है। भक्ति में कई कई गचका खा गए तो आपको वहीं से फिर चलना पड़ेगा, सीधा खेले पड़े। कितना भी मैं आज आपके लिए बता रहा हूं कथा क्या चल रही है, ये शुद्धिकरण जरूरी। महाराज बात आ गई प्रभु भजन में आनंद आए तो फिर संसार की सुर भूल जाती। केवल सत्संग हॉल में ताली बजाना और जहां पर अच्छा कहना वो नहीं, आपका मन ऐसे ही 24 घंटे प्रफुल्लित होता रहे तब अच्छा। सत्संग हॉल में तो आनंद आ रहा है आपको, ये कथा का प्रभाव है। लेकिन आप गेट से बाहर हो जाना और फिर देखो आपको कैसा बुखार चढ़ता, आपका बुखार नहीं उतर सकता। भगवान ने साफ कह दिया, यहां पर भगवान सुखदेव ने कहा दिया, राजन प्रभु भजन में यदि आनंद आ जाए तो संसार भूलता है। अंधकार वृद्धि हो जाने पर देह भाव भूल जाता है। और जब प्रभु के साथ हम मेल जोड़ बढ़ाते हैं तो फिर अपने शरीर की शुद्ध बुद्धि खुल। कौरव और पांडवों का युद्ध हो गया, लेकिन अंत में अश्वत्थामा को चोट रही कि अर्जुन ने महाराज और कृष्ण ने और धर्मराज ने हमारे पिता का वध धोखे में किया। कैसे किया था? मैं 5 पांडवों को छोड़ूंगा नहीं, संकल्प ले लिया। भगवान अंतर्यामी, भगवान अंतर्यामी, भगवान तो अंतर्यामी ठहरे। अरे अश्वत्थामा कुछ गड़बड़ करने वाला है, वो 5 पांडवों का वध करने वाला है। भगवान रात्रि के टाइम में 5 पांडवों के शिविर में पहुंच गए और 5 पांडवों से कहा, चलो गंगा जी के किनारे गंगा जी के दर्शन करके आओ। भगवान उठे, लेकिन 5 पांडवों के पुत्र उस शिविर में सोए थे। वो आलस, आप आलस कहेंगे तो आलस कितना खतरनाक होता है। मैंने प्रातःकाल कथा में क्या कहा, भक्ति के मार्ग में आलस और अभिमान और आलस, भक्ति के मार्ग में इनके लिए, भक्ति के मार्ग में इन दोनों के लिए कोई स्थान नहीं। अगर आलस आने लगा, अरे भाई बालाजी में हम तो पूजा करते करते थक गए, बालाजी के तो मैं ही, वही तो है हमारे बालाजी। आप बालाजी को मने हल्के में तोड़ते हो, तब बालाजी कहते कि नहीं, तुम्हारा वो भाव नहीं है। जब मैं आया था, जब तुम मेरे लिए आरती और मेरे लिए शंख झालर और कितने भाव से, जब तुम चलना नहीं जानते थे, तुमको कोई जानता भी नहीं था, तुमको कोई पहचानता नहीं था, मैंने तुम्हें अपना परम भक्त बनाया, मैंने तुम्हारी जान पहचान बढ़ाई, मैंने तुम्हें धन दौलत कपड़े वस्त्र सब दिया, मैंने तुम्हारी साख बढ़ाई, लेकिन अब तुम मेरी साख, अब मेरे को छोटे में क्या करते हैं हम? भगवान के दरबार में ही भगवान को छोटा मानने लगते। हम बड़े कुछ गलत तो नहीं बोल जा रहे, इतनी सौभाग्य। देखो आप अपने पूर्व समय को देखिए, चाहे हम देखें, चाहे आप देखिए, चाहे कोई देखे। अरे तुम्हारी गुदड़ी की बदबू अभी भी नहीं गई हो, भले ही तुम तल्लब के कदमों पर अभी आनंद ले रहे हो, लेकिन जन्म तो तुम्हारा गुदड़ी में ही हुआ। जो जन्म की गुदड़ी को याद रखते हैं, उनका मार्ग हमेशा सफल होता हुआ चला जाता है। और जो जन्म की गुदड़ी को भूल जाते हैं, संसार की चकाचौंध में डूब जाते हैं, उनका जीवन असफल हो जाता है, फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं। पांडव
पांडवों ने धोखे से, पांडवों के पुत्रों का धोखे से अश्वत्थामा ने वध किया है, मारे गए। कब मारे गए? आलस किया तब। ये तो भगवान ने इशारा किया था, लेकिन भगवान की मानी और पांडव मान गए। देखिए, पांडवों ने भगवान की बात मानी तो जिंदे बचे, और पांडवों के पुत्रों ने भगवान की बात नहीं मानी तो मृत्यु। नहीं, हमने क्या बुरा कह दिया? तो बालाजी की बात मान के तो चलो भाई। अरे भाई, हमारा बहुटियों जैसा स्वभाव नहीं होना चाहिए कि हम तो जाके अब 3 दिन घर में बैठेंगे। हम मर्द हैं, मर्द में और हमारी औरत माताओं में अंतर होता है। हमारी माता, औरत माता घर में 3 दिन बैठ जाए चल जाएंगे, लेकिन हम जैसे पुरुषों 3 दिन घर में बैठ के हमारा काम नहीं चल सकता। मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया? ढोलक वाले भैया, बात को समझ लो। पांडवों के 5 पुत्र मारे गए हमारे उस युद्ध में, और धोखे से मारे स्थान। जिनके जीवन में संयम है, जो परमात्मा के अधीन है, जिनके जीवन में संयम है और जो परमात्मा के अधीन है, वही स्वतंत्र है, वही स्वतंत्र है, बाकी सब परतंत्र है। आप घर में चले जाओ, स्वतंत्र रह पाएंगे क्या? आप परतंत्र रहेंगे। यहां पर बैठे हो आप, इस समय स्वतंत्र बैठे हो। कैसे बैठे हो? अरे भाई, हम 5वीं क्लास में पढ़ते थे मराठा में। हमारे एक सर थे, गुरुजी नैनीचंद जैन। हम लोग स्कूल की बाउंड्री पे बैठे रहते थे। उस समय बस एक हाथ चलती थी, गिनी चुनी लाल डिब्बा। बस आ गई, 10 बजे की आ गई, 11 बजे की, एक हाथ प्राइवेट। सर उतरे और जिस सोचते आज सर ने यहाँ तो बढ़िया है। बाउंड्री पे बैठे बैठे आज सर नहीं। 11 बजे की बस निकल गई और घंटी बजा देते, छुट्टी सर नहीं। बड़ी खुशी हो गई। अरे भाई, सर नहीं आएंगे तो ज्ञान कहां से लोगे? पढ़ाई कहां से पढ़ोगे? अगर रोज आपकी सर छुट्टी मनाते रहेंगे तो विद्या कहां से प्राप्त? भजन कब करोगे? कीर्तन कब करोगे? अपनी भक्ति को खाद बीज कब दोगे? भाव का। अगर वो भी तो मलिन हो जाती है। भक्ति दक्षिण में पैदा हुई और महाराज उत्तर तक आने आने में बूढ़ी पड़ गई। बूढ़ी क्यों पड़ी? कि भक्ति को कोई जगाने वाला था ही नहीं। भक्ति को गुजरात आते आते तो बुढ़ापा सता दिया, और वृंदावन में आके तो अच्छे धोखे गिर पड़ी। जैसे आपको अपने पौधे में पानी की आवश्यकता है, तुलसी में आप गमले लगाते हो, पानी की आवश्यकता है। आपकी दिनचर्या भक्ति में, उसमें भी भगवान की भक्ति का स्वाद डालना आवश्यक है, नहीं तो आप कहीं न कहीं खिसक जाओगे। ऐसे पांडवों के कुल में परीक्षित का जन्म हुआ, पवित्र। ऐसे कुल में पांडवों के कुल में राजा परीक्षित का जन्म। आप देखिए, जहां भी बालाजी का अवतार हुआ, किताबों से पकड़े गए। ये आप हम इसको बहुत हल्के में ले जाते हैं कभी कभी। ये हल्की बात हमारे लिए नहीं हो सकती। जो परमात्मा के अधीन माना, पांडवों को लेकर श्री कृष्ण गंगा किनारे जाते हैं। जी मैंने पहले ही कथा कह दी, आप समझिए। आज कृष्ण निठुर बने बैठी है। पंचाली के 5 पुत्र अश्वत्थामा ने वध कर दिया, और पंचाली द्रौपदी सर पटक पटक के रुदन कर रही है, लेकिन भगवान निठुर बन के बैठे हैं। वो उनका कोई भाव नहीं मिलता। महाराज,
द्रौपदी के आंसुओं को देखते भी नहीं है। एक बात बता दूंगा, भगवान की नहीं मानी तो भगवान के आप कितने बड़े प्रिय क्यों नहीं। अगर आपने हमने भगवान को छोटा तोला तो भगवान इतने निठुर हैं कि आपको संकट पर संकट आएंगे, भगवान पसीजेंगे नहीं, क्योंकि हमने भगवान के संग जास्ती कर दी। जास्ती, अरे हमारे 2-3 दिन इधर उधर कैसे बीत जाते हैं महाराज। हमारा एक पल भी भगवान की याद में, मैंने आज प्रातः काल की कथा में कहा था, क्या कहा था, परसों की बात है, परसों की रात्रि की, आज की रात्रि की नहीं, पिछली रात्रि की, कल की, माने जो रात आज आई ये नहीं, पीछे की रात। मैंने कहा एक बालक रो रहा है और हमारा छोटा गोरा चट्टा, क्या है, गोरा चट्टा, सर पे बाल नहीं है, निर्वस्त्र है, क्या है, सर पे बाल नहीं है, निर्वस्त्र है, रो रहा है और छोटा बालक बैठा हुआ है, आसन लेके बैठा है, क्या करके बैठा है, और वो रुदन कर रहा है। सब, उसकी माता भी आ गई, उसका परिवार आ गया, लेके रोई जा रहा है, रुदन पे रुदन कर रहा है। मेला लग गया, मंगलाचार हो रहे, गीत गाए जा रहे हैं, बालक नहीं। अब मैं कहूंगा, हम वहां पहुंचे, बालाजी हमारा शरीर भरा हुआ है, हम बैठे बैठे ये पूरा दृश्य देख रहे हैं, हमको कोई पहचानता नहीं। हमने कहा भाई एक काम करो, इस बालक को हमें दो। एक भैया आती है, बालक हमारे हाथ में रख जाते हैं, और जैसे ही हमारे हाथ में बालक आता है, बालक का रोना धोना बनता है। हो गया मिलन। आप समझ लो बात, आपकी सोच, आपका ध्यान, आपका आकर्षण, आपका मन शुद्ध है तो सब शुद्ध है। आपका मन में ईर्ष्या है, द्वेष है, कलेश है, प्रतिद्वंद है, आप सज्जन पुरुष को भी सज्जन मानने के लिए तैयार नहीं हो, भले आदमी को भलमन साथ में लाने को तैयार नहीं हो, इन संतों को देखकर भी आपका मन प्रसन्न नहीं हो रहा है, इन संतों को देखकर भी आपके मन में कुंठा है, तो आप जैसा अज्ञानी जीवन में कोई हो नहीं सकता। अरे जो उस परिवार से बढ़िया है, जिस परिवार में हमें जन्म लेके जिनके साथ हम रहते हैं, वो संसारी डंक मारती है, और जे भगवान की कथा सुनाते हैं, भगवान की गाथा सुनते हैं और कीर्तन में हमारे साथ शामिल हो जाते हैं, तो हमारे लिए जे अच्छे। आप क्यों अपने पुत्र के पुत्र के लिए, बहू के लिए ऐसे रमाते हो, नाती आ जाए हमारे किसी का तो देखो महाराज, कथा में हंसी नहीं आएगी और नाती है वहां से चढ़ने दो। माने आपने भगवान की कथा में बैठकर भी भगवान का कद छोटा, आप संसार को पकड़ो। अब भगवान इसलिए पांडवों के पंचाली से निठुर बैठे, पंचाली रो रही, देखते नहीं है, द्रौपदी के आंसुओं को देखते तक नहीं है महाराज। आज द्रौपदी रो रही है, पर द्वारका नाथ को दया नहीं आती। द्रौपदी रोई जा रही है, लेकिन द्वारका नाथ को दया नहीं आती। नहीं तो द्रौपदी का रुदन श्री कृष्ण से सहन नहीं होता था, अभी तक तो दौड़ पड़ते थे महाराज। जिस समय बड़ी सभा में दुष्ट दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था, और द्रौपदी ने पहले बड़ी सभा में अपने 5 पतियों की तरफ देखा, बड़ी सभा में पितामह की तरफ, द्रोणाचार्य की कृपाचार्य, धृतराष्ट्र
तमाम सेनापति बैठे थे, सबको देखा। जब कोई नहीं उठा तब कहा अहम शरणामि गच्छामि। महाराज, हे प्रभु मेरी सुनिए, मैं अब आपकी शरण में गच्छामि, आप पधारे महाराज। बड़ी सभा में दुष्ट दुशासन मेरी लाज लूटे देता है। भगवान द्वारकाधीश ने एक पल का विलंब नहीं किया था, द्वारका से दौड़ लगाते हुए और महाराज दौड़े चल आए। पीताम्बरा फहरा रहा था और भगवान अशुद्ध स्थिति में द्रौपदी के तन से साड़ी बन के लिपट गए। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी, अरे साड़ी ही की नारी है कि नारी। लेकिन जी बड़ा स्वार्थी है महाराज। आजा घर परिवार की कोई बात आ जाए तो को हमारा फोन आ जाए, काहे की कथा किस कोई ना कोई कह देंगे महाराज फोन आ रहा है, अरे आने दो भाई, कोई घटना तो नहीं हुई ना, बस बाकी ये संसार के फोन आते जाते रहते। आप फोन बंद करिए और 12-1 बजे के बाद जब कथा में बैठो, कथा विराम ले जाती है, उसके बाद वो मिस कॉल में पड़ा होगा, कोई जरूरी बात है तो आप निश्चित बाहर कॉल करके उनसे संपर्क कीजिए। लेकिन जहां तो महाराज कथा भी छोड़ के चल रहे, ये है संसार को छोड़ोगे और भगवान को पकड़ोगे तब भगवान आपके लिए रोएगा, और जब तक आप संसार को पकड़ोगे तो भगवान आपके लिए बिल्कुल नहीं रोएगा। नहीं तो द्रौपदी का रुदन श्रीकृष्ण से सहन नहीं होती। अरे पहले तो जब जरूरत पड़ी है तब द्रौपदी के आंसू पहुंचने के लिए भगवान थोड़े चले आए। आप कथा आप भगवान को छूटा, मैंने क्या कहा? अरे भाई माता की सेवा हम तो करते ही रहते हैं, अरे भाई बालाजी की पूजा हम तो करते ही नहीं। अब हमारे वस्त्रों का रंग भी बदल गया, अब हमारी चाल ढाल भी बदल गई। अब लोग हमसे महात्मा कहते हैं, पुजारी कहते हैं, वाह तुम में इतने में ठसका। अरे जिसको ठसक होना चाहिए उसको ठसक नहीं है, और तुम केवल जरा सी सेवा में तुम्हें ठसक। महाराज क्या बोल गए? अरे नहीं कह रहे, अब झूठी क्या जा रहे ठसक। अरे वो ठसकधारी तो अलग ही बैठा है, अगर वो चाहे तो तुम्हारी ठसक चौगनी उड़ा दे और वो चाहे तो तुम्हारी ठसक नीचे गिरा दे। अब तो हमारा शहर में भी परिचय हो गया, 25-30 साल हो गए बालाजी को आए, अब तो हमें सब जानने लगे। नहीं, जहां भी बैठो बालाजी की ख्याति का पाठ, स्थान की गाथा गाओ, अपनी निजी गाथा नहीं, स्थान की गाथा गाओ, भगवान की गाथा गाओ, अपने पुरखों की, अपने क्षेत्र की गाथा गाओ, और यहाँ की मिट्टी की गाथा गाओ जहां भगवान प्रकट हुए। तुम अपनी निजी गाथा गा के आप बड़े हो रहे हो, छोटे हो रहे हो। और जिस माता पिता ने तुम्हें पैदा किया उसकी गाथा गाओ, जिस कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है उस कुल की गाथा गाओ। आप निजी गाथा गा रहे हो, सफर में बैठ के तो अपनी गाथा गाए जा रहे हैं। अरे हमारे बालाजी की, भगवान की, राम जी की, कृष्ण जी की, संतों की, महात्माओं की, भक्तों की, उनकी गाथा गाओ। वहां तुम तो अनजाने बन के बैठो। ना हम कुछ नहीं, हमारे प्रभु। लेकिन वहां तो हम अपनी गाथा बढ़ा रहे हैं। कौन? बालाजी के महंत। वाह महाराज आप ही है, महाराज बहुत तन में बालाजी के महंत यही है, बहुत तन के महाराज। वाह क्या बात है, ऐसे काम नहीं चलेगा। भगवान निखुर क्यों हुए?
यहाँ भगवान की बात द्रौपदी ने नहीं मानी और द्रौपदी के पुत्रों ने। अब मैं क्या करूं? रो तुम। भाई मैंने तुम्हें मौका दिया, तुम्हें बचाया, तुम्हारे पतियों को बचा ले गया। तुम्हारे पांचों पतियों ने मेरी बात पर विश्वास किया, वे मेरे साथ हो गए, लेकिन तुम्हारे पुत्रों ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। मैंने क्या बुरा कह दिया? अरे भैया तुम मुझे दोष मत दिया, मैं कथा ही तो कह रहा हूं। कथा पढ़ दूंगा, तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगी। अगर बालाजी की बात नहीं मानी तो आप कहीं ना कहीं फंस जाओ। मैं हमेशा कहता हूं, हमने अगर नारियल का चढ़ावा बोल दिया है तो मैं फिर कह रहा हूं कि नारियल चढ़ा देना। हमने किसी का लेन देन कर लिया है तो लेन देन बता दे। अगर हम किसी का बैंक का पैसा हमने उठाया है तो बैंक का पैसा जमा करना पड़ेगा, नहीं तो उसका नोटिस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? और नोटिस पड़ेगा फिर जनता के हाथ में। डाकिया लाएगा, बोले गिरदारी कहां रहती है? क्यों? बोले बैंक का नोटिस है। क्यों? बोले किस्त जमा नहीं की इसलिए। अरे गिरदारी ऐसी तो नहीं थी। मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा भाई, गिरदारी नहीं थी ऐसी। गिरदारी तुम्हारे पास नोटिस, तुम तो बात वाले आदमी हो। मैं कुछ ज्यादा भूल जाता हूं। अरे बात गई, सब चुके। पैसा बड़ा नहीं है, बात बड़ी। अरे पैसा तो सुदामा, देखो सुदामा के लिए भगवान ने, द्वारकाधीश ने सुदामापुरी बना दी, लेकिन सुदामा जी ने सुदामापुरी को स्वीकार नहीं किया, इसलिए आज अमर है। अगर स्वीकार कर लेते तो उनका कद और छोटा हो जाता। सुशीला का कद छोटा हो गया। सुशीला जब तक पतिव्रता धर्म पर डटी रही तब तक सुशीला का काम अच्छा चलता रहा, लेकिन जब उनके मन में लाचारी बेबसी आ गई, बोले तुम्हारा मित्र धनवान है, अपने मित्र के पास चले जाओ, कुछ मांग लाओ। नहीं नहीं, भूखे मर जाना, प्यासे मर जाना, आपके घर में जो जैसा है उसको खाना। अगर अन्न के दाने नहीं है, सीताराम कहना, कोई दाता आके आपकी झोली में अन्न का दान भी डाल जाएगा। नहीं भी मिलता है तो प्रकृति इतनी सुंदर है, इनकी पत्तियों को तोड़ के आप पीस के और जल में मिला के पी लेना, आपका आहार की पूर्ति होती रहेगी। क्या भगवान श्री रघुनाथ ने 14 वर्ष अन्न खाया क्या? कंद मूल पर खाए, एक दिन भी नहीं। 14 वर्ष राजकुमार, 14 वर्ष। हम एक दिन की भूख प्यास में ऊपर नीचे होने लगते हैं। अभी कुछ पता पड़ जाए वहां ऐसा हो गया है? भाई आश्चर्य की क्या बात है? संसार है और संसार में तो ये होता रहता है। भाई यहां पर क्या हो गया महाराज? द्रौपदा के पुत्रों ने बात नहीं मानी, भगवान इस समय रुष्ट है। महाराज ये योग नहीं, एक दुख मनुष्य के हृदय में होना ही चाहिए कि जिस दुख से विश्वास हो कि भगवान के सिवाय मेरा इस संसार में कोई। बिल्कुल पक्का है। अगर आपका पूरा दुख बैठ दिया तो आप भगवान को भूल जाएंगे। इसलिए भगवान कुछ न कुछ एक कांटा तो आपके शरीर में, आपके मन में संसार का डाले ही रहते हैं कि आप मुझे याद करते रहिए। अच्छा हम आप भगवान से बचना चाहते हैं, लेकिन भगवान बचने नहीं देता, भगवान पकड़ लेता।
आपकी गलती को, हमारी गलती को सामने खड़ा कर देता कि आपने यहां पर गलत किया, इसलिए आपके हमारे सामने जो बात आई, हर एक महापुरुष पर दुख आई।